दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कप जीत लिया है, इंडिया हार गया है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और समझने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई हमारी टीम बार बार फाइनल में क्यों हार जाती है। आप कहेंगे कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। 2014 के बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने नहीं जीता है। या तो इंडिया सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंची है, या फिर सेमीफाइनल में हार गई है, या फाइनल में हार गई है। और आप ये समझ लीजिए कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्रिकेट खेलने वाला। जितना क्रिकेट सारे देशों में मिलाकर नहीं खेला जाता, उतना अकेला इंडिया में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है सिर्फ 2.6 करोड़ और वो 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार जीते हैं। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का इंडिया की पॉपुलेशन से मुकाबला किया जाए तो इंडिया में 50 से ज्यादा टीमें बननी चाहिए और उन 50 टीमों में से एक टीम बनती है। इसके बावजूद भी ये टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, फाइनल में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। अरे यार फाइनल में हार गए तो क्या हो गया भाई, किसी ना किसी को तो हारना ही था। अरे भाई किसी ना किसी को तो हारना ही था, लेकिन बार बार आपको ही क्यों हारना है। आप ही इतने बड़े लुक्खे क्यों हो कि या तो सेमीफाइनल में हार जाते हो या फाइनल में हार जाते हो, आप जीतते ही नहीं हो। और मैं ये कहता हूं कि चलिए भाई आप 1 बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, अरे भाई 5वीं बार तो आपको जीतना चाहिए या जिंदगी में कभी जीतोगे ही नहीं। मतलब 2014 से लेकर आज तक 9 साल में आपने एक भी टाइटल जीता ही नहीं है, तो आपसे बड़े लुक्खे प्लेयर दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं है कि भाई ये खेल है, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। तो ठीक है, अगर कोई टीम 3-4 बार हार गई, 5वीं बार जीत गई तो मैंने माना कि बिल्कुल सही है। लेकिन 9 साल में 1 बार भी नहीं जीती और फिर भी अपने आप को कहते हो कि आप दुनिया की नंबर 1 टीम हो, आपकी टीम में वो सारे खिलाड़ी हैं जो दुनिया में नंबर 1 है। तो ये कैसी नंबर 1 टीम है जो जीतने का नाम ही नहीं लेती भाई साहब, जो हारने पर तुली हुई है हर मैच में। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम छोटा मैच भले ही हार जाए लेकिन बड़ा मैच नहीं हारती, बड़ा मैच जीतती ही जीतती है। और इंडिया के नंबर 1 प्लेयर्स, इंडिया की नंबर 1 टीम छोटा मैच भले ही जीत जाए लेकिन बड़े मैच में हारना ही हारना है। तो इसकी वजह क्या है, यही मैंने और आपने समझना है। जब इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते थे तो मैंने भी ये कहा था कि भाई ये हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बेहतरीन टीम है। अगर ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती तो फिर अगले 15-20 साल में हिंदुस्तान की कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। और मैं एक बार फिर से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर इस टीम का कैप्टन धोनी होता तो भाई साहब ये टीम वर्ल्ड कप जीतती ही जीतती। क्योंकि हकीकत यही है कि ये टीम इतनी अच्छी थी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हारनी नहीं चाहिए थी। जब से इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है आज तक इंडिया टीम के पास इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक नहीं रहा है जो आज है। आज दुनिया के 3 बेहतरीन बॉलर्स हमारे पास हैं, बुमराह, शामी और सिराज। मैंने अपने पहले वीडियो में यह बात कही थी कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो इंडिया को 250 से 300 रन बनाने पड़ेंगे और इंडिया के बैट्समैन यह काम नहीं कर सके। इंडिया ने सिर्फ 240 रन बनाए जो काफी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए। और इंडिया की टीम 240 रन तब नहीं बना सकी जबकि इस टीम में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं। कोहली है, गिल है, रोहित है, सूर्या है और केएल राहुल भी है। तो जो इंडिया के बॉलर्स हैं यहां उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया टीम के बैट्समैन थे उन्होंने काफी रन्स नहीं बनाए थे बॉलर्स के लिए। अगर इंडिया टीम 300 रन बना देती तो बॉलर्स अपना काम बखूबी करते, लेकिन जब रन्स ही नहीं थे तो बॉलर क्या कर लेते। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो इंडिया के इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं ये बड़े मैच में रन क्यों नहीं बना पाते, आखिर वजह क्या है, ये बड़े मैचों में फेल क्यों हो जाते हैं। उसकी नंबर 1 वजह यह है कि इन खिलाड़ियों के दिल इतने छोटे छोटे हैं भाई साहब। जब किसी बड़ी टीम के साथ ये खेलते हैं तो पहले ही डरने लगते हैं, जब ये क्रीज पर जाते हैं तो इनकी पिंडलियां कांपने लगती हैं। इनकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इनको पूरा यकीन होता है कि भाई ये रन बना ही नहीं पाएंगे, इनको आराम से आउट कर दिया जाएगा। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह टुक टुक कर
करके कुछ रन तो बना लिए जाएं। मतलब जैसे ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खुलकर खेलते हैं चौके छक्के, वैसे बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं कर पाते। अब आप फाइनल मैच को देखिए, रोहित और गिल आए ओपनिंग करने के लिए। गिल भाई साहब आए और चलते बने। रोहित शर्मा ने बढ़िया खेला, जैसा उसको खेलना चाहिए था वैसा ही खेला। भले ही 50 रन नहीं बना पाया, लेकिन भाई साहब जितने उसने रन बनाए वो बिल्कुल बिल्कुल सही बनाए। इसके बाद तीसरा खिलाड़ी आया और वो भी चलता बना। अब क्रीज पर थे केएल राहुल और विराट कोहली। अब सुनिए कि इन दोनों के बीच में क्रीज पर क्या बात हुई। कोहली ने राहुल से कहा कि देख भाई 3 विकेट हो चुके हैं और अब हम इस मैच को हारने ही वाले हैं, इस मैच को जीत तो सकते नहीं। तो अब बेहतरी इसी में है कि हम दोनों अपनी इज्जत बचा लेते हैं। और हमारी इज्जत कैसे बचेगी? हमारी इज्जत तब बचेगी अगर हम किसी तरह 50 रन बना लेते हैं। देखो राहुल, तुम्हें पता है कि मुझे इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है, बहुत ही कमाल का प्लेयर माना जाता है। भाई साहब मैंने 50 सेंचुरीज बनाई हुई है, कोई मजाक तो है नहीं। तो अगर इस मैच में मैं किसी तरह 50 रन बना लेता हूं तो मुझे लोग बढ़िया प्लेयर माने, भले ही हम इस मैच को बुरी तरह हार जाएं। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं तो चौके छक्के मारूंगा नहीं, मैं तो टुक टुक करके एक एक रन लेके अपने 50 रन पूरे करूंगा। बस मेरे 50 रन हो जाए इतना काफी है। और मैं तुझे भी यही सलाह दूंगा भाई साहब कि टुक टुक करके अपने 50 रन पूरे कर ले। 50 रन के नीचे बनाएगा ना तो भाई साहब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन 50 रन बना दिए तो लोग कहेंगे कि देखो तुमने हाफ सेंचुरी मारी थी। तो इन बेचारों की धड़कन पूरी तरह बढ़ चुकी थी। वो जो इनका छोटा सा दिल है वो ऐसे 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 कांप रहा था और साथ में इनकी पिंडलियां भी कांप रही थी। लेकिन किसी तरह ये टुक टुक करके एक एक रन ले रहे थे। और जब ये दोनों एक एक रन लेकर खेल रहे थे, वहीं पता चल गया था कि भाई इंडिया टीम का स्कोर 250 रन के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर 250 रन के ऊपर स्कोर नहीं होगा तो इंडिया 100% हार जाएगी। और ये राहुल और कोहली को भी अच्छी तरह पता था। लेकिन उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि इंडिया जीतेगी या हारेगी। उनको अपने 50-50 रन बनाने थे। तो कोहली ने 63 गेंदों पर 54 रन बनाए और आउट होकर चलता बना, बात खत्म। राहुल कोहली से भी आगे निकला, 107 गेंदों पर सिर्फ 66 रन बनाए। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि ये दोनों इंडिया को हरा चुके थे, क्योंकि इनको भी पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, नेपाल की टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं। उस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेल रहे हैं जो भले ही छोटा मैच हार जाए बड़ा मैच नहीं हारती। तो जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई और 240 रन बने तो उसी वक्त सबको पता चल चुका था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतेगी। वो तो इंडियन टीम की इज्जत की वजह से हम बोल नहीं पा रहे थे। अगर कोई ये कहता कि भाई इंडियन टीम का हारना पक्का हो गया है तो जाहिर सी बात है लोग उसको देशद्रोही बोलते, क्योंकि अपने इंडिया का माहौल ऐसा है कि यहां सच्चाई किसी को सुननी नहीं है, सिर्फ झूठ में जीना है, झूठ सुनना है। अब ब्रेक हुआ और बॉलीवुड वालों का जलवा चालू हो गया। प्रीतम अपनी सुअर जैसी शक्ल लेकर आ गया गाना गाने के लिए। गर्दन नहीं है उसकी, बस सीधा यहीं से उसका मुंह शुरू होता है और ऐसी सुअर जैसी शक्ल लेके चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा था। ऊपर से सैकड़ों डांसर्स को लाया गया था वहां डांस करने के लिए और मेरे ख्याल में 5-6 और भी सिंगर्स थे जो जोर जोर से गाना गा रहे थे। मतलब इनको लग रहा था कि बस अब तो इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि ये लुक्खे गाना गा रहे थे कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। भाई साहब आप लोगों को तो ये लग रहा होगा कि गेंडा जैसा प्रीतम वहां फ्री आ गया होगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, इसने कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का चूना लगाया होगा बीसीसीआई को। मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर देता हूं ये बात। अगर आप में से कोई आरटीआई डाल सकता है तो डालकर पूछिए कि बीसीसीआई ने प्रीतम को कितने पैसे दिए। भाई साहब 20-25 करोड़ के नीचे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिन बीसीसीआई के लोगों ने ये इवेंट फिक्स की होगी उन्होंने 5-7 करोड़ रुपए कमीशन लिए होंगे इस लुक्खे से, और इस लुक्खे ने बीसीसीआई को लूटा होगा दबाकर। सेकंड इनिंग चालू हुई, ऑस्ट्रेलियंस खेलने के लिए आए और फटाफट 2 प्लेयर्स आउट हो गए। तीसरा स्मिथ आउट हुआ, वो लुक्खा आउट था ही नहीं भाई साहब, विकेट से तकरीबन 1 फीट बाहर गेंद जा रही थी, लेकिन उसने रिव्यू नहीं लिया। मुझे लगता है कि ये लुक्खा बिक चुका था, क्योंकि ये बहुत टाइम से आईपीएल में खेल रहा है, तो हो सकता है इसको फिक्स कर दिया गया हो, कुछ करोड़ रुपए इसने ले लिए हो, नहीं तो कोई रीजन ही नहीं था कि ये रिव्यू ना ले। खैर इसके आगे इनिंग की बात करना बिल्कुल फजूल है। ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स खेल रहे थे, वो दोनों ही आखिर तक खेलते रहे और भाई साहब इंडिया को हराकर चले गए। और जब ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स खेल रहे थे तो कोहली बार बार पब्लिक से कह रहा था कि जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, अरे कहो इंडिया जीत चुका है, इंडिया जीत चुका है, इंडिया जीत चुका है। मतलब जैसे कोहली हमेशा ड्रामा करता है वही ड्रामा कर रहा था। कोहली से कोई पूछे कि भाई साहब पब्लिक के चिल्लाने से जीत और हार का क्या लेना देना था। मैं यहां आपको यह बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इतनी छोटी सी कंट्री है,
हैं कि बहुत ही कम क्रिकेट खेला जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो बेचारे बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ये लोग जब से आईपीएल में आकर खेलने लगे हैं तब से इनके पास पैसे आ गए हैं, नहीं तो इनके पास तो पैसे ही नहीं होते थे। लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो अपना 100% देते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, कप जीत कर ही लेकर जाते हैं। और इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। भाई साहब, इन सब को हीरो बनना है। आप देखो गिल को, देखो कभी यहां कट मारेगा, कभी यहां कट मारेगा। आज उसके बालों का स्टाइल ये है, कल वो है। आज इस हीरोइन को डेट कर रहा है, कल उस हीरोइन को डेट कर रहा है। और आज की तारीख में हर क्रिकेट प्लेयर का एक ही टारगेट है कि उसको एक हीरोइन से शादी करनी है, क्योंकि कोहली ने सबको यह सिखा दिया है कि देखो भाई, अगर 24 आवर न्यूज में रहना है तो एक हीरोइन से शादी कर लो। और यही वजह है कि पांड्या ने हीरोइन से शादी की, युवराज ने हीरोइन से शादी की, जहीर ने हीरोइन से शादी की, कोहली ने हीरोइन से शादी की, गिल हीरोइन से शादी करेगा। बताया जा रहा है कि सिराज भी श्रद्धा से शादी करने वाला है। तो एक्चुअली जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट खेलने में कम दिलचस्पी है, एक्टिंग करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इन सभी को क्रिकेट खेलने से ज्यादा बॉलीवुड वालों के साथ पार्टी करने में मजा आता है, न्यूज में रहने में मजा आता है। और भाई साहब, बात यही खत्म नहीं होती। बॉलीवुड की जितनी भी स्ट्रगलर लड़कियां हैं उन सब के पास इनके नंबर हैं। ये उनको बुलाते हैं, उनके साथ पार्टियां करते हैं। मतलब 365 दिन में से 65 डेज ये क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और 300 दिन ये बॉलीवुड में बिजी रहते हैं। और भाई साहब, इन लोगों की बेचारों की गलती भी नहीं है। अरे भाई, अगर इनकी वाइफ हीरोइन होगी, ये न्यूज में रहेंगे, तभी एड्स मिलेंगे, एड्स मिलेंगे तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। और यही वजह है कि भाई इंडियन टीम का कोई भी क्रिकेटर मल्टी मिलियनर से कम नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आज कोहली के पास तकरीबन 2000 करोड़ रुपए हैं। कितने? 2000 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, अगर वो बेचारा ड्रामा ना करता, हीरोइन से शादी ना करता, एक्टिंग नहीं करता, एड्स नहीं मिलते, तो ये 2000 करोड़ रुपए कहां से आते भाई साहब? और भाई साहब, इनकी कमाई यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये स्पॉट फिक्सिंग भी करते हैं कि एक कैच छोड़ोगे तो इतने करोड़ मिलेंगे, सेकंड ओवर की तीसरी बॉल नो बॉल कर दोगे तो इतने करोड़ मिलेंगे, एक वाइड बॉल करोगे तो इतने करोड़ मिलेंगे। आप में से बहुत लोग शायद ये सोचते होंगे कि भाई मैच को हारने और जीतने पर सट्टा होता है। जी नहीं भाई साहब, मतलब हर मैच की हर बॉल पर सट्टा होता है, हर कैच पर सट्टा होता है, हर कैच को पकड़ने और ड्रॉप करने पर सट्टा होता है, मतलब हर चीज पर सट्टा होता है भाई साहब। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोहली की वाइफ बहुत बड़ी हीरोइन है अनुष्का शर्मा, उसने 50 शतक बनाए हैं, उसके पास 2000 करोड़ रुपए हैं, तो इससे इंडिया का क्या फायदा है? ये तो विराट की पर्सनल चीजें हैं, इनसे इंडिया का क्या लेना देना है? अरे भाई, आप इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतोगे तो आपने इंडिया के लिए कुछ किया है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई 2011 की टीम में भी विराट कोहली था जिसने वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल जीता था भाई साहब, लेकिन अगर उस टीम का कैप्टन धोनी नहीं होता तो भाई साहब वो टीम भी वर्ल्ड कप नहीं जीतती। तो वो विराट कोहली ने नहीं जीता था, वो धोनी ने जीता था, सिर्फ अकेले धोनी ने। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान धोनी है। हिंदुस्तान के हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन आज तक का प्लेयर धोनी है, जिसने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और जिसने वर्ल्ड कप भी जीता है और अपने दम पर जीता है। एक सीधी सादी घरेलू लड़की से शादी की है, कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, आम जिंदगी बिताता है। अब आप कहेंगे कि भाई हजारों करोड़ रुपए तो उसके पास भी हैं। बिल्कुल है भाई, वो तो इंडिया टीम में जो भी खेलता है उसी के पास आते हैं, तो वो अकेला तो नहीं है भाई। सभी खिलाड़ियों के पास हजारों करोड़ रुपए हैं ही, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। अच्छा, इंडिया टीम के वर्ल्ड कप हारने के पीछे एक और भी कारण है, वो ये कि कल पूरा स्टेडियम पनौती लोगों से भरा पड़ा था भाई साहब। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना वहां था, डबल ढोल की बेशरम रणवीर सिंह वहां था, सबसे बड़ी पनौती अनुष्का शर्मा वहां थी, हमारे देश के सबसे फास्ट बॉलर जिनसे तेज कोई फेंक ही नहीं सकता वो भी वहां थे भाई साहब। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने अपने जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखा हो, एयरपोर्ट का नाम रखा हो। ये अकेले हमारे पीएम मोदी जी हैं जिन्होंने अपने जीते जी रेलवे स्टेशन का नाम अपने नाम पर रख दिया, एयरपोर्ट का नाम अपने नाम पर रख दिया, क्रिकेट स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी अपने आप से कितना प्यार करते हैं, अपने नाम से कितना प्यार करते हैं। और उसी स्टेडियम में मैच हो रहा था, तो मैच का क्या होना था ये तो आपको पता
पता ही होना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने कंटिन्यू 10 मैच जीते थे, फाइनल में हार गए तो क्या हो गया। अरे भाई वो 10 मैच जीते थे फाइनल को जीतने के लिए, अगर फाइनल नहीं जीते तो वो 10 मैचों का कोई मतलब नहीं है, वो 10 मैच गटर में चले गए। ये तो वही कहावत हुई कि भाई आदि चोपड़ा ने फिल्म टाइगर को बनाया 2 साल में 350 करोड़ रुपए खर्च किए, और आदि कहे कि देखो भाई मैंने तो 2 साल लगाए हैं, इतने पैसे खर्च किए हैं, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो कोई बात नहीं, मैं तो ग्रेट फिल्म मेकर हूं ही। अरे भाई साहब उसने पैसे लगाए थे, इतना टाइम खर्च किया था इसलिए कि वो एक अच्छी फिल्म बनाएगा जो लोगों को पसंद आएगी। अगर वो लोगों को पसंद नहीं आई तो ना ही उसके टाइम की कोई वैल्यू है, ना ही उसके पैसों की कोई वैल्यू है, उस फिल्म को फ्लॉप ही माना जाएगा। अब जो होना था वो तो हो चुका है, इंडिया हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि भाई कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए, सूर्या को रिटायर होना चाहिए। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स वो क्यों नहीं करते जो बाहर के क्रिकेट प्लेयर्स करते हैं। वो लोग 32, 33, 34, 35 की एज में रिटायर हो जाते हैं, तो ये लोग रिटायर क्यों नहीं होते। इनको धक्के मारकर बाहर क्यों निकालना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को भी धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि विराट और रोहित को भी जब तक धक्के मारकर नहीं निकाला जाएगा तब तक नहीं निकलेंगे। तो भाई साहब मेरा कहना यह है कि देखो भाई आप लोगों ने ट्राई कर ली, आप लोगों ने नहीं जीता, अब जो यंग प्लेयर्स हैं उनको आ जाने दो, उनको भी ट्राई कर लेने दो। तो अब आपने पैसे भी कमा लिए, आपने नाम भी कमा लिया, अब आप रिटायर हो जाइए और अपने घर पर बैठ जाइए, और जो यंग प्लेयर्स हैं उनको चांस दीजिए। हो सकता है जो आप नहीं कर पाए वो कर ले, हो सकता है आप नहीं जीते वो जीत जाए, तो उनको चांस तो दो भाई। और बिल्कुल आखिर में अनुष्का शर्मा जी से ये कहूंगा कि देखो मैडम आगे किसी भी फाइनल को देखने मत जाना, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और डबल ढोल के आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, याद रख लो अगले किसी फाइनल को देखने मत जाना भाई साहब। अगर आप जैसे पनौती फाइनल को देखने जाएंगे तो फाइनल इंडिया हारेगी, ही बात को समझो भाई साहब। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।